नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने राजस्थान की नदियों से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए और समझने के लिए। तो दोस्तों, अपने प्रश्नों के साथ साथ कुछ अन्य बातों को भी उस प्रश्न से संबंधित जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान की नदियों से संबंधित इसी क्रम में जो प्रश्न है वो संख्या 48 है आज। कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है, ये बताना है। ऑप्शन है मोरेल नदी, बाण गंगा नदी, कांकनी नदी, डूंड नदी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, कांकनी नदी। कांकनी नदी, जिसे कांकने नदी भी कहते हैं, यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर से होता है। जैसलमेर से होता है और जैसलमेर में ही यह विलुप्त हो जाती है। उद्गम जैसलमेर से और विलुप्त भी जैसलमेर में ही हो जाती है, ये ध्यान रखें। कांकनी नदी या कांकने नदी, इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। मसूरदी नदी, कांकनी नदी या कांकने नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। यह आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसका उद्गम जैसलमेर जिले से होता है और जैसलमेर जिले में ही यह विलुप्त हो जाती है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, ये भी नोट कर लें बात आप, सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कांकने नदी या कांकने नदी। दोस्तों, प्रश्न संख्या 49, लूनी नदी मुख्यतः बहती है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः कौन से राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, राजस्थान। लूनी नदी मुख्यतः राजस्थान में बहती है। दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर है, ये भी नोट करें बात आप। प्रश्न संख्या 50, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम स्थान है, ऑप्शन है उदयनाथ, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, राजौरगढ़। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, उदयनाथ। उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिले से होता है। अलवर जिले से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। इस नदी को लसवारी नदी भी कहते हैं। लसवारी नदी भी कहते हैं अथवा वराह नदी भी कहते हैं। वराह नदी, वराह नदी अथवा लसवारी नदी के नाम से रूपारेल नदी को जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल है उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर। प्रश्न संख्या 51, आदि खारी आदि मिट्टी कौन सी नदी कहलाती है? इस नदी को आदि खारी आदि मिट्टी नदी कहते हैं। ऑप्शन है चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी, बाण गंगा नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, लूनी नदी को आदि खारी व आदि मिट्टी नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी का जो जल है वो उद्गम स्थल से लेकर, उद्गम से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक, बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल क्या है? मीठा है। उसके बाद क्या है? खारा है। ये ध्यान रखें दोस्तों, इसलिए इसे आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन है कांतली नदी, कांकनी नदी, सागी नदी, गग्गर नदी। दोस्तों, अगर आप आंतरिक प्रवाह की नदियों को अच्छी प्रकार जानते हैं तो आपको पता लग गया होगा कि एक तो कांतली नदी, कांकनी नदी और गग्गर नदी, ये तीनों के तीनों अंतः प्रवाहित नदियां हैं। जबकि सागी नदी ऑप्शन नंबर जो 3 है, यह अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। तो ये नदी अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो आज की क्लास तक अपनों ने 52 प्रश्न कर लिए हैं। क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।